सूत जी ने कहा, हे शौनकादिक ऋषियों, दिव्य भागवत के ज्ञान को कालांतर में जब राजर्षि परीक्षित को श्राप लगा, तब इन्हीं शुकाचार्य जी ने जा करके तक्षक नाग डसे, उनकी आत्मा की दुर्गति हो, अधोगति को परीक्षित प्राप्त होवे, उससे पहले ही भागवत के दिव्य ज्ञान के द्वारा शुकाचार्य जी ने परीक्षित जी को मोक्ष पद दिला दिया। हे महर्षियों, भगवान के 24 अवतारों के दिव्य गाथा श्रीमद् भागवत में विस्तार से वर्णन है। इतना सुनते ही शौनकादिक ऋषि प्रसन्न हो गए और कहते, सूत सूत महाभाग वदनो वदतांबर कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान छुकाः। हे सूत जी महाराज, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे महाभाग, कृपा करके उस भागवत की मंगलमयी कथा को आप हमें भी सुनाएं, जिसको शुकाचार्य जी ने परीक्षित जी को सुनाया है। फिर उससे पहले मैं कुछ और जानना चाहता हूँ कि कस्मिन् युगे प्रवृत्ते यम स्थाने वाकेन हेतुना। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना वेद व्यास जी ने किसकी प्रेरणा से की, किस युग में किया, व्यास जी का परिचय क्या है? तो सूत जी महाराज कहते हैं, महर्षियों, द्वापर युग का अंतिम समय चल रहा था। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरेः। द्वापर युग का अंतिम चरण चल रहा था। पराशर महर्षि के द्वारा, सत्यवती के द्वारा जो एक बहुत ही काला कलूटा बालक उत्पन्न हुआ, उसका नाम पड़ा कृष्ण। अत्यंत काला होने के कारण उस बालक का नाम कृष्ण पड़ा। और ध्यान देना, कृष्ण कई हैं, मालूम है कि नहीं? एक तो वेद व्यास जी का नाम भी कृष्ण है, मात्र यशोदानंदन कृष्ण ही नहीं है। अर्जुन को भी कहीं कहीं कृष्ण कहा गया है, अर्जुन का नाम भी कृष्ण है। एक वसुदेव नंदन कृष्ण है, एक यशोदानंदन कृष्ण है, और एक वेद व्यास जी कृष्ण हैं, और कहीं कहीं अर्जुन को भी कृष्ण कहा गया है। इस प्रकार से 4 कृष्ण का वर्णन है। तो वह बालक अत्यंत कृष्ण होने के कारण वाको नाम कृष्ण पड़ो है। एक द्वीप में, टापू में उस बालक का प्रागट्य हुआ, जन्म हुआ, या कहताई वाको नाम द्वैपायन हुआ। द्वीप ही अयन जिसका निवास स्थल है, जन्म स्थल है, या कहताई वह बालक को नाम दूसरा द्वैपायन हुआ। घनघोर दिव्य तपस्या करके कि भगवत कला बता रहे हैं, ये ऋषि नहीं, ऋषि से महर्षि तत्व की संज्ञा को प्राप्त किया, नाम पड़ गया महर्षि। और वेद व्यास इनका नाम इसलिए पड़ा कि वेदों का इन्होंने व्यास मन विस्तार किया, पुराणों की रचना की, भगवत कलावतार होने के कारण। तो जो पराशर जी के पुत्र सत्यवती से उत्पन्न हुए हैं, उनका पूर्ण नाम पड़ा शुक्ला जी क्या? महर्षि कृष्ण, महर्षि वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन जी महाराज। बड़े ही तपस्वी मूर्ति हैं। 17 महापुराणों का इन्होंने लेखन किया। महाभारत जिसमें 1 लाख श्लोक हैं, गणेश जी की सहायता से उसका भी इन्होंने रचना करा ली थी। ज्ञानियों के निमित्त दिव्य ब्रह्मसूत्र का निरूपण किया। इतना सब कुछ करने के बाद भी महर्षि वेद व्यास जी का मन असंतुष्ट है, खिन्न है, दुखी है। कभी कभी ऐसा होता है, मनुष्यों के जीवन में भी ये घटनाएं होती हैं कि कभी कभी हम लोगों का मन भी सुबह से प्रसन्न रहता है, दिन बड़ा प्रसन्नता पूर्वक बीतता है, और कभी कभी जब समय उस दिन का खराब आता है तो मन दुखी होता है, मन खिन्न होता है किसी न किसी कारण से। वेद व्यास जी अत्यंत दुखी हैं, और इस दुख का कारण क्या है, मूल क्या है, क्यों मेरा मन असंतुष्ट है, ये पता नहीं चल रहा है। लेकिन एक बात कहूँ शुक्ला जी,
इस प्रकार से एक सदाचारी पुत्र को दुखी देख करके माता पिता व्याकुल हो जाते हैं, तो सच्चे भक्त सच्चे संत को भक्त को देख करके भगवान भी डोल जाते हैं। भगवान नारायण की आज्ञा से देवर्षि नारद ब्रह्मलोक से अपने दिव्य वीणा की ध्वनि करते हुए सम्या प्रासयति प्रोक्तः ऋषीणाम सत्रवर्धनः। बद्रीनाथ धाम में सरस्वती नदी के तट पर दिव्य सम्याप्राश नाम का जो व्यास जी का आश्रम है, श्रीमन नारायण की सुंदर ध्वनि करते हुए नारद जी आकाश मार्ग से उतरते हुए प्रकट हुए हैं। व्यास जी ने जो ही नारद जी को आया हुआ देखा, अवभगत सत्कार किया है, स्वागत किया है। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, महर्षि क्या बात है, आपका मुखारविंद कुम्हलाया हुआ है। जैसे यदि हम सजे रहेंगे तो दर्पण में देखेंगे तो हमारा मुखमंडल सजा हुआ अच्छा दिखेगा, और यदि मुख उतरा रहेगा, दुखी रहेगा, तो दर्पण में देखने से हमारा मुख भी डाउन होता। शुक्ला जी, पाराशर्य महाभाग भवता गच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानसे ववा। हे पराशर नंदन वेदव्यास जी महाराज, पराशरस्य पुत्रः पाराशरः वेदव्यास इत्यर्थः। आपका मुखारविंद अत्यंत कुम्हलाया हुआ क्यों है? आप दुखी क्यों हैं? आपका मन अथवा आपका शरीर में कोई कष्ट है क्या? व्यास जी कहते हैं, हे देवर्षि, मैं स्वयं ही नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरा मन दुखी क्यों है, खिन्न क्यों है। लेकिन इतना मैं अवश्य कहता हूँ कि जिस प्रकार से त्रिलोकी के कल्याण के लिए, जगत के मंगल के लिए सूर्य नारायण अहर्निश चलते रहते हैं, कभी रुकते नहीं हैं, वायु देवता सदा अहर्निश बहते रहते हैं, वैसे हे देवर्षि आपका भ्रमण भी जगत मंगल के लिए होता है। तम पर्यटन्नर्कैव त्रिलोकी, आप कृपा करके बतावें कि मेरा मन दुखी क्यों है। स्वाभाविक बात है, जब अपनी कमी अपने से नहीं दिखती है तो हम अपने से बड़े से उस विषय में कुछ जानना चाहते हैं। कारण क्या है, हमारा मन दुखी क्यों है, आप ही कृपा करके बतावें। नारायण नारायण, हे वेदव्यास जी, मैं इतना तो अवश्य कहना चाहता हूँ कि आपने अनेकानेक पुराणों की रचना की, वेद का विभाग किया, परंतु उन ग्रंथों में आपने अनेकानेक प्रकार के नियम आदि लगा दिए हैं। अमुक दोष हो जाए, अमुक पाप हो जाए, ये अपराध हो जाए, ये गलती हो जाए, तो ऐसे प्रायश्चित करना चाहिए। अमुक प्रकार के प्रायश्चित करने के लिए अनेकानेक प्रकार के कष्ट का, तीर्थाटन आदि का वर्णन किया है, यज्ञ आदि का वर्णन किया है। यज्ञों में कहीं कहीं देवी भागवत महापुराण आप लोग देखेंगे खोल करके, तो उसमें बलि विधान का वर्णन किया है व्यास जी ने। और हे वेदव्यास जी, आपने जो कहीं कहीं यद्यपि आपकी निवृत्ति परक वचन हैं, परंतु कलयुगी प्राणी आपके वचन को प्रमाण मान करके हिंसा करेंगे, जीवों का वध करेंगे यज्ञ आदि में, और कहेंगे हम अनर्थ नहीं कर रहे हैं, गलत नहीं कर, वेदव्यास जी ने लिखा है, तो उसका दोष पाप भी तो आपको लगेगा, जो आपका वचन प्रमाण है उसमें।